नमः संस्कृताय मित्रों। तो आज हम आपके एमए एंट्रेंस के लिए और चाहे आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो नीट शतक के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और जो ये देखिए आप एमए एंट्रेंस के लिए रामबाण आपको सिद्ध होगी, क्योंकि इधर के अलावा इस वीडियो के अलावा कहीं से प्रश्न बनेगा ही नहीं। तो पूरा आपको परिचय इस वीडियो में मिलेगा मित्रों। तो नीट शतक की कहानी आप बिल्कुल समझते होंगे अच्छी प्रकार से कि भर्तृहरि का ये जो है ग्रंथ है। चलिए पहले आप जान लीजिए कि भैया मंगलाचरण इनका पकड़ लीजिए, क्योंकि सबसे पहले मंगलाचरण के शुरुआत करते हैं। दिक्काला दे नवा छिन्नान अनंत चिन्मात मूर्तये स्वानुभूते कमानाये नमः शांताय तेजसे नमः शांताय तेजसे। देखिए, दिशाओं और कालों से अपरिमित, जिसे यानी मापा ना जा सकने वाले ऐसे अनंत चैतन्य स्वरूप वाले, केवल व्यक्तिगत अनुभव से जाने सकने वाले, यानी कि उसके व्यक्तिगत अनुभव से उसे जाना जा सकता है, शांति और ज्योति स्वरूप उस पर ब्रह्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। उस जो है ब्रह्म को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसमें आपका छंद जो है अनुष्टुप छंद हो जाएगा। इसका लक्षण है पंचम लघु सर्वत्रा सप्तम द्वि चतुर्थयो षष्टम गुरु विजानीया दे तदपदस्य लक्षणम। तो ये आपका उसका लक्षण हो जाएगा। अब देखिए, नीत शतकम यानी जो भर्तृहरि के ग्रंथ है, इसमें 111 श्लोक हैं आपके, ठीक है, 111 श्लोक। तो भर्तृहरि के 3 प्रसिद्ध जो है ग्रंथ है, जिनको शतक त्रय यानी शतक त्रय कहा जाता है। नीत शतक में नीत संबंधित 100 श्लोक हैं। जो नीत शतक है, इसमें नीत से संबंधित कितने हैं भैया, तो 100 श्लोक हैं आपके। आगे देखेंगे कि नीत शतक में भर्तृहरि ने अपने अनुभवों के आधार पर तथा लोक व्यवहार पर आश्रित नीत संबंधी श्लोकों की रचना की है। एक ओर तो उन्होंने अज्ञता, लोभ, धन, दुर्जनता, अहंकार आदि की निंदा की है, तो दूसरी ओर विद्या, सज्जनता, उदारता, स्वाभिमान, सहनशीलता, सत्य आदि गुणों की उन्होंने प्रशंसा भी की है। नीत शतक के श्लोक संस्कृत विद्वानों में ही नहीं अपितु सभी भारतीय भाषाओं में समय समय पर सूक्त रूप से उद्धृत किए जाते हैं। यानी कि जो नीत शतक के श्लोक हैं, आपको विभिन्न भाषाओं में और इतने अच्छे नीत जो सूक्तियाँ हैं कि आपको हर जगह ये जो है लिखी हुई भी मिल जाएंगी। संस्कृत विद्वान व टीकाकार बुधेंद्र ने नीत शतक को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया। तो अगर कोई पूछे तो आपको ये भी ध्यान देना है कि भैया बुधेंद्र जो है, इन्होंने नीत शतक को आपको बांटा है। और यानी कि अगर पद्धतियाँ आपसे पूछ लेता है, ये आपको पद्धतियाँ क्रम से याद कर लेना है, पद्धतियों का क्रम आपको याद कर लेना है। तो कुल कितनी 11 पद्धतियाँ हो जाएगी मंगलाचरण को लेकर के, ठीक है। मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, मानसौर पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति। अब देखिए याद किसे करना है, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर परोपकार पद्धति यानी सुजन पद्धति के बाद कौन सी आती है, परोपकार। और परोपकार पद्धति के बाद आती है धैर्य पद्धति, धैर्य पद्धति के बाद आती है दैव पद्धति, और दैव पद्धति के बाद आती है कर्म पद्धति। कौन सी आती है, कर्म पद्धति, ठीक है। अब देखिए, मूर्ख विद्वति मानयर्थ, 4 याद होगी। मूर्ख विद्वत मानयर्थ दुर्जन सुजन परोपकारी, दुर्जन सुजन परोपकारी। 4 इधर, मूर्ख विद्वत मानयर्थ दुर्जन सुजन परोपकारी, धैर्य देव पद्धतिम धैर्य देव पद्धति कर्म पद्धति। इस प्रकार से गाने की तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। नीत शतक के रचनाकार हैं भर्तृहरि।
नीच शतक किस श्रेणी का काव्य है? तो ये आपका मुक्तक काव्य हो जाएगा। नीच शतक का वर्ण विषय क्या है? तो नीति शास्त्र है। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार भर्तहरि की मृत्यु जो है 652 ईस्वी जो है बताई जाती है। वाक्यपदीयम के रचनाकार, ये पूछे कि वाक्यपदीयम के रचनाकार कौन है? तो आपके भर्तहरि हो जाएंगे वाक्यपदीयम के रचनाकार। ठीक है। संस्कृत साहित्य में कितने भर्तहरि का उल्लेख मिलता है? तो 4। ठीक है। वाक्यपदीयम के रचयिता भर्तहरि और मालव सम्राट भर्तहरि, योगी भर्तहरि और शतक त्रयकार भर्तहरि। यानी कि जो है जो संस्कृत साहित्य में कितने भर्तहरि का उल्लेख मिलता है? तो 4 भर्तहरि भैया। ठीक है, 4 भर्तहरि का उल्लेख मिलता है। देखिए भर्तहरि का समय क्या है? तो द्वितीय या तृतीय शताब्दी इनका समय है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ जरूर ध्यान देना मित्रों, यह जो आपका द्वितीय तृतीय शताब्दी है, देखिए कोई प्रमाणिक नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, जो मैंने कई किताबों में पढ़ा है जो प्रमाणिक चीज़ें हैं, तो इनका जो समय है, देखिए प्रायः संस्कृत के जितने भी विद्वान हैं इनके समय को लेकर तो मतभेद चलता ही रहता है। तो आपको याद करना है 575। ठीक है, 575 ईस्वी जो है इनका समय, ये आपको ज़्यादा आएगा। ज़्यादातर परीक्षा में यही पूछा जाता है कि 575, या आपसे इत्सिंग के अनुसार पूछेगा तो 650 इत्सिंग, या जो है 650 भी इनका जो है समय मिलता है। लेकिन एक चीनी यात्री इत्सिंग है, वो भी इनकी जो मृत्यु बताते हैं, वो इनकी मृत्यु जो है 650 इनकी जो है मृत्यु बताते हैं। चीनी इत्सिंग जो है 650 इनकी मृत्यु बताते हैं, 575 जो है इनका जन्म हुआ, ऐसा जो है मानते हैं लोग। भर्तहरि के पिता का क्या नाम है? तो इनके पिता का नाम गंधर्व सेन है। भर्तहरि के सौतेले भाई कौन थे? तो विक्रम थे। और भर्तहरि की पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम पिंगला है। भर्तहरि की कितनी रचनाएं? तो भैया 4 रचनाएं आप इनकी नोट कर लीजिए, जो प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, नीच शतक है, श्रृंगार शतक, वैराग शतक और वाक्यपदीयम। देखिए नीच शतक में 100 से ज़्यादा श्लोक हैं, यानी कि 111 श्लोक हैं, 111 नीच शतक में। और श्रृंगार शतक में 103 हैं। श्रृंगार शतक में कितने हैं? तो श्रृंगार शतक में 103 श्रृंगार शतक में है। और वैराग्य शतक में भी आपके 111 श्लोक हैं। और वाक्यपदीयम के हैं, तो वाक्यपदीयम भी आपका जो है इनका जो है ग्रंथ हो जाएगा। तो 4 रचनाएं इनकी जो है हो गई। ठीक है, अब आगे जानिए, प्रश्न आपसे बनेगा कि भर्तहरि के गुरु कौन थे? भर्तहरि के गुरु कौन थे? तो भैया भर्तहरि के गुरु का नाम है गोरखनाथ। इनके गुरु कौन हो जाएंगे? इनके गुरु आपके गोरखनाथ हो जाएंगे। अच्छा ध्यान रखना, देखिए इधर भाई क्यों नहीं पेन चल रहा। मुक्तक काव्य का लक्षण, मुक्तक वह रचना है जो अर्थ की दृष्टि से दूसरे पद पर आश्रित ना हो, यानी कि एक पद दूसरे पद पर आश्रित ना हो, उसे हम मुक्तक रचना कहते हैं। मुक्तक काव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, नीति प्रधान, श्रृंगार प्रधान और वैराग्य प्रधान। ठीक है, और इत्सिंग के अनुसार भर्तहरि किस धर्म को मानते हैं? तो इत्सिंग जो है ये मानते हैं कि भैया ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा भर्तहरि ने कौन से धर्म को माना? तो बौद्ध धर्म को। किसके अनुसार? भर्तहरि के अनुसार, वो इत्सिंग के अनुसार। भर्तहरि ने नीच शतक में कितने छंदों का प्रयोग किया? तो 14 छंदों का। नीच शतक के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो तेजोमय परब्रह्मा की। नीच शतक के मंगलाचरण में कौन सा छंद? देखिए मंगलाचरण आप लिख लीजिए, उससे बनने वाले संपूर्ण प्रश्न, जैसे उसमें छंद कौन सा, अलंकार कौन सा है, किसकी वंदना की गई और आपका मंगलाचरण किस प्रकार का है, इस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है। नीच शतक में मंगलाचरण में कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ? तो नमस्कारात्मक। ठीक है, मूर्तये में कौन सी भक्ति है? चतुर्थी भक्ति है। नीच शतक के मंगलाचरण का श्लोक क्या है? तो देखिए ये श्लोक आपको लिखा ही, अभी वाचन कराया ही कि दिक्काला दिनवश्चिन्ना अनंत चिन्मात्य मूर्तये स्वानुभूते कमानाये नमः शांताय तेजसे। दिक्काला में कौन सा समास है? तो दिक्काला इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, दिशस्य कालस्य दिक्कालः, तो आपका इतरेतर द्वंद्व। नमः के योग में कौन सी चतुर्थी? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसट योग के चतुर्थी भक्ति होती है। ठीक है, और
चिन्ह मात्रा में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चित एव मात्रा यस्य। अनंत में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास होगा। ना विद्यते अंतो यस्य। मंगलाचरण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो मंगलाचरण आपके 3 प्रकार के होते हैं, ये दिमाग में आप रख लीजिए, ठीक है। कवियों के सुंदर वचन कहाँ नष्ट हो रहे हैं? शरीर में। जेड मंगे सुभाषितम, ये जो भर्तहरि हैं उनके जो सुभाषित वचन हैं उनके अंदर ही जीर्ण हो रहे हैं, ठीक है। इसमय शब्द, समय शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तम अहंकार। बोधारा केन ग्रस्तः, तो बोधारा मत्सरग्रस्तः। प्रभवा शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है राजा या स्वामी। अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है? श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वै चतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घमन्नयो। अब देखिए, अनुष्टुप के पाद का प्रथम पंचम वर्ण लघु और छठवां गुरु होता है। दूसरे तथा चतुर्थ चरण का 7वां वर्ण लघु होता है और प्रथम एवं तृतीय चरण का 7वां वर्ण गुरु होता है। ये आप ध्यान रखना। अनुष्टुप छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो 32, ठीक है। मत्सरग्रस्ता में कौन सा समास? तृतीया तत्पुरुष समास। प्रभवा केन दूषिता, तो समय दूषिता। सुखमाराध्य कह अज्ञः, ठीक है। ब्रह्मा किसे प्रसन्न नहीं कर सकता? तो ब्रह्मापि नरं नरंजयते। कुछ जानकार स्वयं को सर्वज्ञ समझने वाले को, ठीक है। ज्ञान लो दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरं नरंजयते। सुखतरम कह आराधते विशेषज्ञ। सुखतरम का आराधते? तो विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ उनको सुखतरम आराध्यता, उनको समझाया जा सकता है। अज्ञः सुखमाराध्यतः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ। ज्ञानलो दुर्विदग्धं ब्रह्मायपि च तम नरम नरंजयते। अस्मिन् श्लोके कहा छंद आर्या छंद। आर्य छंद का लक्षण क्या है? तो देखिए, यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 स आर्या। जिस छंद के, अभी आप पढ़ लीजिए, देखिए कि इसके दूसरे चरण पर, यहाँ से देखिए प्रश्न अभी पूछा भी गया कि दूसरे चरण पर जो है 18 होते हैं, ठीक है। चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं, वह आर्य छंद होता है। और पहले और तीसरे चरण पर 12-12 मात्राएं होती हैं। यानी कि जो पहला है और तीसरा उन पे तो 12-12 मात्राएं हैं, और जो दूसरा है उसमें आपके 18 हैं, और जो चौथा है उसमें आपके 15 हैं। तो ये आपको दिमाग में अपने रखना है, ठीक है। आगे देखिए कि न तो प्रतिनिविष्टमोर्ख जन चित्तमाराधयेत्। कौन सा छंद है? पृथ्वी छंद है। ऐसे पूछ लेगा, न तो प्रतिनिविष्टमोर्ख जन चित्तमाराधयेत्। कौन सा छंद है? पृथ्वी छंद है। पृथ्वी छंद का लक्षण क्या? कि जशो जस यला वसुग्रहयते श पृथ्वी गुरु। 17 वर्ण होती है इसमें, ध्यान रखना। कि प्रसहा मणिमुद्रे निमकर वक्रदष्टांतरा। कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ऊर्मी शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर लहर या तरंग। क्षाराम्बुदि कौन सा समास है? उत्तर कर्मधारय समास। कि क्षारश्चाशो अबुधि क्षाराम्बुधि। सार्धुर्विकीर्णि छंद का लक्षण क्या है? सूर्येश्वर मश जस तता सगुरुवा सार्दूल्यविकीडितम। जहाँ प्रत्येक चरण में मगड़ सगड़ जगड़ और सगड़ तगड़ तगड़ और गुरु के क्रम 19 वर्ण होते हैं, उसे शार्दूल छंद कहा जाता है, ठीक है। अब पंडितों यानी मूर्खों का आभूषण क्या है? तो मौन अर्थात चुप रहना। कि विभूषणम मौनम पंडितानाम। तो स्वायत्त एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञताया। कौन सा छंद है? तो उपजाति छंद है, ठीक है। सर्वज्ञता का अभिमान कब उतर जाता है? जब विद्वानों की सभा में आप जाएंगे तो जो भी आपका ज्ञान है वो आप समझेंगे कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, मैं तो
सर्वज्ञ नहीं हूँ। कदा ज्वार इव मदो में व्यपगतः तो बुद्ध जन सकाशा दवगतम। मित्रों देखिए, ये आपका नीच शतक के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आपके वन लाइन में प्रश्न थे। आपको परिचय याद कर लेना, उनके गुरु का क्या नाम है तो गोरखनाथ है, उनकी पत्नी का क्या नाम है पिंगला नाम है, उनके पिता का क्या नाम है तो गंधर्व सेन नाम है, उनके भाई का नाम है विक्रमादित्य, उपासक वो ब्रह्मा के थे, समय 575 ईस्वी मैंने बताया। रीति वैदर्भी इतना आपको ध्यान रखना जो आपकी परीक्षाओं पर पूछी जाएंगी। इनकी रचनाएं ध्यान रखना कि जो वाक्य पदीयम है एक व्याकरण ग्रंथ है, 3 कांड हैं इसमें, नीच शतक है, मुक्तक काव्य है, वैराग्य शतक है, श्रृंगार शतक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपने मित्रों तक इसे जरूर भेजना ताकि वो भी पा पाएँ। और देखिए अब हितोपदेश का हम जो है कल आपको परिचय देंगे। नमा संस्थाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जरूर अपने मित्रों तक शेयर करना।